जय सीताराम जी। साधन के विघ्न वास्तविक शुभेच्छा उत्पन्न होने के बाद प्रायः यह सभी मंद नहीं पड़ते, परंतु आरंभ के साधन के मार्ग में अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नों के बचने के लिए निरंतर सचेत रहना चाहिए। कुछ प्रधान विघ्न ये है कि स्वास्थ्य का अभाव। विघ्नों में अनेकों विघ्न हैं और अनेकों विघ्न में एक स्वास्थ्य भी है विघ्न। मान लीजिए कि तबीयत किसी का खराब हो जाए तो साधन नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला विघ्न है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। साधक को स्वास्थ्य रक्षा के लिए संयम और नियमित खान पान करना चाहिए। नियमित खान पान जो है, प्राकृतिक खान पान जो है वो करना चाहिए। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहता है तब तक मनुष्य साधन कर सकता है। रोग पीड़ित शरीर में साधन बनाना प्रायः असंभव है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाए रखने का लक्ष्य भोग विलास नहीं, ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। भगवान इस काया को सुख रखें कि हम भगवान की भजन कर सकें, ये सोचना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए, परंतु यही भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन के लिए स्वास्थ्य शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए सोने, काम करने, खाने पीने आदि ऐसे नियमों के रखने चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, प्राकृतिक सेवन, नियमित व्यायाम और आसनों में स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचता है। आप नियमित व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर जो है एकदम स्वस्थ रहेगा। व्यायाम जरूरी है। सोना भी जरूरी है। अच्छा आहार भी लेना जरूरी है। और स्वास्थ्य का भाव और खान पान में असंयम। दूसरा नंबर आता है खान पान में असंयम। खान पान में संयम कैसे है? आहार की अशुद्धि और असंयम, बहुत खान पान के असंयम ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। खान पान जब बिगड़ जाएगा तो आपका मानसिक रोग भी आपका उत्पन्न हो जाएगा। वो कैसे? जब आपका पेट खराब होगा, जब पेट खराब होगा तो आप रूपी आपका दिमाग जो है खराब हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, तनिक मात्र भी क्षण भी संशय नहीं है इसमें। जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, स्वभावतः है कि आपका पेट खराब हो जाएगा। ये निश्चित है, ये 100% सत्य है। जब आपका दिमाग खराब होगा तो आपका पेट जरूर खराब हो जाएगा, और जब आपका पेट खराब होगा तो आपका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र इसलिए हमारे आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है। अन्न के अनुसार ही मन बनता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए अन्न जो है शुद्ध होना चाहिए। तो मनुष्य जिस प्रकार भोजन करता है उसका भाव, विचार, बुद्धि और स्फुरताएं प्रायः वैसे ही हो जाती हैं। जो लोग मांस, मदिरा, मद आदि, मांस, मदिरा, मद, तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता
जो गलत आहार करेंगे उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता आदि देखने में आती है। प्राणियों की अकारण हिंसा में भी सच्चे हृदय से उनके दुख नहीं होता। तामसी राजसी आहार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, पथ से गिर जाता है। अधिक मिर्च वाला, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, गर्मा गर्म, अत्यंत रूखा आहार, राशि तथा वासी, सड़ा हुआ, जूठा, अपवित्र, दुर्गंधयुक्त आदि आहार तामसी माना गया है। बन पड़े जहां तक साधक को मसालों का व्यवहार छोड़ देना चाहिए, ज्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। अधिक घी और मीठे की भी आवश्यकता नहीं है, दही नहीं खानी चाहिए। मादक द्रव्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाइए, थोड़ा खाइए, ज्यादा मत। जिस आहार में बहुत अधिक खर्च पड़ता हो वह आहार भी साधक के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे वह धनी हो चाहे वो गरीब हो। आप खूब मिठाई खाइएगा तो शुगर हो जाएगा। धनी यदि आहार में बहुत ज्यादा खर्च करता है तो उसके लिए तो वह प्रमाद है, परंतु गरीब पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा देखी उसका भी मन ललचता है, उसके पास पैसा होते नहीं इंद्रियां जोर देती हैं, अतः उन्हें बहुमूल्य आहार के लिए अन्याय से चोरी करना आदि करके धन कमाने में प्रवृत्त होता है। जो धन अन्याय से कमाया हुआ है उस धन के अन्न का मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धि में जाति की अपेक्षा न्याय और धर्म में उपार्जित अन्न का महत्व अधिक है। चोर मांस भोज, दूसरों की गांठ काटने वाले, छली कपटी घूसखोर कर्मचारी और अन्यायी ऊंची जाति वाले पुरुष की अपेक्षा सत्यनारायण सत्य कमाई करने वाले, इंद्रिय जयी, न्यायी, सरल शूद्र का शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उसमें बुद्धि की वृत्तियां नहीं बिगड़ती। यथासंभव आहार अल्प करना ही चाहिए। हल्का भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए। और तीसरा विघ्न क्या है? स्वास्थ्य, खान पान, और तीसरा है संदेह। साधक में संदेह हो, यह भी बाधक है, साधक के लिए बाधक है। मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती, इससे वह अपने साधन में संदेह करने लगता है। यह संदेह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुष को भी प्रायः हो जाता है। इसकी बुद्धि में समय समय पर वह भावना होती है कि न मालूम ईश्वर है या नहीं, है तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूं वो ठीक है या नहीं, ठीक होता तो अब तक मुझे लाभ अवश्य हो जाता, न हो साधन में कोई गड़बड़ है। इस तरह के विचारों से उसका साधन शिथिल पड़ जाता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी ओर दृष्टि करते हैं, देखते हैं। तो जब भगवान हमारी तरफ दृष्टि कर देखते हैं तो हमें संतोष करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। परमात्मा पर संदेह कभी नहीं करनी चाहिए। जिससे उसका संदेह भी और बढ़ने लगता है। यूं होते होते अंत में वह साधक को च्युत हो जाता है। साधक को जिससे पहले तो भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास करना होगा, फिर अपने साधन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना पड़ेगा। जैसे
कई तरह की बीमारियों में फंसे हुए मनुष्य को औषध सेवन से किसी एक बीमारी के नष्ट हो जाने पर भी लाभ नहीं मालूम पड़ता, इसी प्रकार मन से पूर्ण अंतःकरण में तनिक भी मन का नष्ट होना दिखना नहीं, मन का नष्ट होना दिखता नहीं, परंतु यह निश्चय कर रखना चाहिए कि सच्चे साधन से कोई लाभ अवश्य होता है। साधन में मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसे लाभ अधिक प्रतीत होगा। फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं परंतु ध्रुव सत्य है। और चौथा आता है स्वास्थ्य, आहार, संदेह और सद्गुरु के अभाव। आपके ऊपर यदि सद्गुरु का अभाव हो जाएगा, साधन में प्रवृत्ति होते और सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु का भाव ही सच्चे साधक को अपरिचित रखता है और इससे श्रद्धाहीत होकर साधन छोड़ देता है। यह विषय बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि वर्तमान काल में सच्चे त्यागी, अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत ही कमी हो गई है। यूं तो आजकल गुरुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिधर देखो उधर कि गुरुओं की उपदेशों की भरमार है, परंतु इस गुरुओं के समुदाय में अधिकांश दम्भी, दुराचारी, परधन और परस्त्री, कामी, नाम करने वाले, पूजा करने वाले, बिना ही साधक के अपने को अनंत भक्त, परम ज्ञानी, यहां तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले कपटी पाए जाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो कि अपने कहता है कि ईश्वर है, अपने को ईश्वर समझता है, अपने को ईश्वर समझकर चमत्कार दिखाता है। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। जो ईश्वर कहता है उसका नाश होता है। इसी से सच्चे उपदेश का भी आज कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का चुनाव करना बहुत कठिन है। मामूली कसौटी यही समझनी चाहिए कि जो पुरुष किसी भी हेतु से धन नहीं चाहता और किसी भी कारण से स्त्री या स्त्री संगियों का संग करना नहीं चाहता, जिसका व्यवहार सरल और सीधा हो और जिसके उपदेश के अनुसार कार्य करने में वास्तविक लाभ होता नजर आता है, ऐसे ही निस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग से चलने में ही कोई बाधा नहीं होती। धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत और चमत्कार आदि की बातें करने वाले, चाहते समझते और प्रचार करने वाले पुरुष से दूर रहना अच्छा है, परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधक को छोड़कर भी नहीं चाहिए। जहां तक जिसमें कोई भारी दोष न दिखे वहां तक उस पर संदेह न करके साधन में लगे रहना चाहिए, निरंतर साधन में लगे रहना चाहिए। नित्य नए गुरु बदलने से साधन में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि रोज गुरु बदल देंगे। कुछ दिन उनसे शिष्य बन गए, कुछ दिन के बाद उनसे शिष्य बन गए, ये भी गड़बड़ी है। क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधन करने वाले हैं। लक्ष्य एक होने पर ही मार्ग अनेक होते हैं। जैसे कि हमको जाना है पटना, अरवल से भी जा सकते हैं, बिहटा से भी जा सकते हैं, मनेर से भी जा सकते हैं। अनेकों एक जगह जाना तो है विश्व परमात्मा के पास, लेकिन मार्ग अलग अलग है। आज एक के कहने से परिणाम शुरू किया, कल दूसरे की बात सुनकर हठ योग साधने लगे,
परसों तीसरी के उपदेश जानकर जप आरंभ कर दिया, चौथे को व्याख्यान के भाव से वेदांत का विचार करने लगे। इसी तरह जगह जगह भटकने और बात बात में साधन बदलते रहने से कोई सा साधन भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधन में सदगुरु के अनुसार एक निष्ठा, आज्ञानुसार एक नियमानुवर्ती की बड़ी आवश्यकता है। नियमानुवर्ती का अभाव क्या है? नियत समय पर सोना उठना, समय, नियत समय, नियम। तो नियम यदि नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। नियम भी होना जरूरी। नियम यदि नहीं रहेगा, अब नियम नहीं है, सोना है 10 बजे, सोइए 12 बजे, 1 बजे, तो नियम नहीं है। समय पर सोना, उठना, बैठना, भोजन करना मन में एकाग्र होने में बड़े सहायक होते हैं। नियमानुवर्ती का अभाव साधन में एक भारी विघ्न है। कोई नियम न होने से दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है। जीवन इसी तरह गड़बड़ी में बीतता है। दिन रात के 24 घंटे कम से कम 3 घंटे का नियम समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रख देना चाहिए। किसी अड़चनवश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता है तो प्रातः काल, सायंकाल दोनों समय मिलाकर समय निकालना चाहिए। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि समय, स्थान, आसन और प्रणाली में बार बार परिवर्तन न किया जाए। इसलिए नियम का होना अति आवश्यक है। अब आता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि है इसमें, साधन में प्रसिद्धि क्या है, प्रसिद्धि का क्या रोल है? साधन में के बड़ा भारी विघ्न आता है साधक की प्रसिद्धि। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। और जिसकी श्रद्धा होती है वे समय समय पर मन, वाणी, शरीर से उसका आदर कर लेते हैं। जिन्हें आदर मान आदि प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े हैं। साधन ही मनुष्य है, साधक मनुष्य है। इसे ही आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि ज्यों ज्यों उसे उसकी प्राप्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। उससे प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करके साधन रूप में बदल जाता है। जिस कार्य जैसी बोलचाल वैसी आचरण और जिस तरह की कार्यवाहियों से सम्मान, त्यों ही त्यों उसका तेज और निष्पृहता, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ साधन कष्ट नष्ट होती जाती है। उसके हृदय में लोगों का रिझाकर उसे प्रसन्न करने और उद्देश्य से चापलूसी करना, पक्षपात, कपट, अश्रद्धा और परमार्थ विमुख कार्यों में प्रवृत्ति आदि गिराने वाले भाव समूह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह और भी हतप्रस्त होकर अपने प्रशंसा को से दब जाता है। और वे प्रशंसक भी फिर पहले जैसे सच्चे सरल श्रद्धालु नहीं रहते। उनके आदर मान देने में भी कपट आ भर जाता है। शेष में दोनों ही परमार्थ में सर्वथा गिरकर पाप पंक में फंस जाते हैं। शुभ कार्य और सदाचरण, शुभ कर्म और सदाचरण करने वालों के विरोधी तामसी प्रवृत्ति के मनुष्य और संसार में सदा में रहते ही हैं। उनका द्वेष तो पहले से रहता है। ऐसे समय में साधक और उसकी मंडली को सब प्रकार के हीन पुरुषार्थ देकर उन्हें विशेष मौका मिल जाता है। वे उन्हें छल, बल, कौशल से और गिराने की चेष्टा करते हैं, जिससे परस्पर बैर ठन जाता है।
दोनों ओर की शक्तियां एक दूसरे के छंदन्वेषण और उन पर मिथ्या दोषारोपण कर उन्हें नीचा दिखाने और गिराने में ही खर्च होने लगती है, जिससे जीवन भर और अशांतिमय बन जाता है। साधक का तत्वमुखी हृदय उस समय तमसाच्छादित होकर क्रोध, मोह और दंभ से भर जाता है। इस सब दोषों पर विचार कर जहां तक बने साधक प्रसिद्ध होने की चेष्टा कदापि न करें। अपने साधन को यथासंभव खूब छिपाएं। उपदेशक या आचार्य का पद कभी भूलकर भी ग्रहण न करें। जगत के लोग इसमें अपने से विशेष कोई विशेषता न समझें, इसमें इनका भला है। मतलब है कि भजन साधक को यथासंभव साधक न तो प्रकट करे, न दिखावे, न लोगों में अपने को श्रेष्ठ न समझें, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों में प्रतिघृणा उत्पन्न होने को स्थान रहता है। जो साधक अपने साधक की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता और लोगों को प्रकट करता है, वह तो गिरता ही है, परंतु वह जितना है उतना भी प्रकट करने में उपयुक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि वह जितना है दुनिया उसी में सदा उसको कम ही जाने। बाहर से नीचे देखकर अंदर से ऊंचा उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। शेष कथा आगे। जय सीताराम जी।